हेलो फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में नए हैं, बिगिनर हैं, या फिर जिनकी कैपिटल कम है, जिनकी कैपिटल 50,000 से कम, 20,000 से भी कम है, एटलीस्ट 10-15,000 है। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी कैपिटल कम है या मार्केट में नए हैं, या 1 साल 2 साल हो भी गया है फिर भी अभी तक के जब ट्रेड में करते हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट एक सिंगल लॉट से निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम करके वो बड़ा प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब मंथ एंड होता है ना, तो मंथ के एंड में वो हमेशा लॉस में ही निकलते हैं और फिर अपनी सैलरी को डिपॉजिट करते हैं अपने ब्रोकर में, और फिर उसके बाद ट्रेड करके अगले महीने फिर लॉस में निकलते हैं। ऐसा ही अगर आपके साथ होता है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। देखो, ट्रेडिंग में ना सबसे बड़ी गलती एक बिगिनर की या तो फिर एक इंटरमीडिएट की क्या होती है। सबसे पहले बिगिनर क्या करता है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ढूंढता है। वी वैप एमएसईडी फलाना ढिमकाना इंडिकेटर 50 मेल के। उसके बाद जब थोड़ा उससे पुराना हो जाता है तब इंसान प्राइस एक्शन सीखता है, फिर प्राइस एक्शन पर काम करता है। देखो, एक बात समझ लो, पहले अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। स्ट्रेटेजी जो होती है ना, स्ट्रेटेजी होती है आपको डायरेक्शन देने के लिए कि आपको ट्रेड कॉल में लेना है या पुट में लेना है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% प्रॉफिट करके नहीं दे सकती, या तो कोई भी स्ट्रेटेजी खराब या बुरी नहीं होती, कोई भी स्ट्रेटेजी लॉस मेकिंग नहीं होती है। लॉस आप खुद से करते हो। वजह क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किस तरह की? आप हमेशा अपनी हिस्ट्री रिपीट करके देखो, सोचो आपने सबसे बड़े लॉस कब किए हैं। या तो ओवर ट्रेडिंग से किए हैं, या तो पोजीशन ले ली आपने, सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या स्टॉप लॉस लगाया छोटा सा, डर के मारे आप निकल गए जल्दी, बाद में वही प्रीमियम डबल हो गया। ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। ये सारी चीजें क्यों ना हो, जो लोग बहुत पुराने हो गए उनकी बात अलग है, लेकिन इंडेक्स जो होता है ना, हर जगह आपको यही सुनने को मिलता है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कि निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पर छोटी सी रकम से भी बड़े से बड़ा प्रॉफिट कमाया जाता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर बड़ा प्रॉफिट आप एक लॉट से कमा भी रहे हो ना, मान लो आप 25 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी में, और कितना आप परसेंट लोगे? अब परसेंट में सोचो ना, 2%, 3%, 5%, बहुत होता है 5%। आप अगर 2% भी निकाल रहे हो ना, सिंगल लॉट से 500 रुपए का प्रॉफिट भी अगर निकाले ले रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। निकालो ना 500 रुपए का प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट जोड़ो, जब अमाउंट बड़ा हो जाए तो क्वांटिटी बढ़ाना। ठीक है, पर सिंगल लॉट पर आप 500 रुपए का प्रॉफिट निकालना तो सीखो पहले। 5,000 का प्रॉफिट भी निकाल लेते हो आप, लेकिन क्या रोज निकाल लेते हो? रोज निकलेगा भी नहीं। यही है सबसे बड़ी साइकोलॉजी की गलती, क्योंकि हर जगह सुनने को हमें यही मिलता है ना सोशल मीडिया पर, कि 10,000 रुपए की क्वांटिटी खरीदी, 20,000 का प्रॉफिट बुक किया, 10,000 का प्रॉफिट बुक किया। और ये जो इंडेक्स होते हैं ना, ये इतने वॉलेटाइल होते हैं, इतने वॉलेटाइल होते हैं कि इसमें ट्रेड का डायरेक्शन कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग पकड़ लेते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड यहाँ पर से निकल जाए और हम बाद में देखें कि ये मार्केट तो भाग गया सीधे। हमेशा यही होता है ना, इसी साइकोलॉजी में फंस के हम लोग ले लेते हैं ट्रेड। और एक ट्रेड लिया, टारगेट मिला या एसएल मिला, उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं, तीसरा ट्रेड ढूंढते हैं। ट्रेड हम लोग खुद से बनाने लगते हैं। हमारे सेटअप पे ट्रेड मिले चाहे ना मिले, ट्रेड हम लोग खुद से मिलाते हैं। सबसे पहली चीज तो आप जो भी स्ट्रेटेजी आपको पसंद है, आप वही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। दूसरी स्ट्रेटेजी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो खराब हो। सारी स्ट्रेटेजी अच्छी ही होती है हमेशा। हमेशा आप आपने हमेशा सोशल मीडिया पे सुना होगा, अपना स्टॉप लॉस छोटा रखो, प्रॉफिट बड़ा रखो, प्रॉफिट को ट्रेल करो। पर कैसे? जब भी हम लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, कहाँ गया इंडेक्स? ये देखो, बैंक निफ्टी। जब भी हम लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो अक्सर करके होता क्या है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। मान लो यहाँ पर ट्रेड बनाया हमने, इस कैंडल को देख करके यहाँ पर पोजीशन ली। अब पोजीशन लेने के बाद मार्केट जब यहाँ तक जाता है, तो यहाँ तक जाते जाते हम लोग प्रॉफिट जो आ रहा होता है ना, थोड़ा बहुत 1,000, 2,000, 2,500, हम लोगों को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 2,500 रुपए का प्रॉफिट निकल जाए हाथ से। तो हम लोग स्टॉप लॉस को या तो ट्रेल करते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेल करने लग जाते हैं, 10 पॉइंट 5 पॉइंट पे, और वो हल्की सी भी रेड कैंडल बना करके वापस ग्रीन बनाएगा तो आपका ऐसे लेट करके चला जाएगा। या तो प्रीमियम में 5-10 रुपए जहां कम होने लगे फौरन हम एग्जिट कर जाते हैं, डर के मारे कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसे ना लें। और जबकि लॉस हो रहा होता है, मान लो हम लोगों ने यहाँ पर पुट की पोजीशन बना ली इस रेड कैंडल को देख के, और फिर मार्केट यहाँ से पलट के ऊपर जाने लगा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? पुट को होल्ड करेंगे, लॉस बुक नहीं करेंगे। लॉस बुक करेंगे,
यार अभी हम बुक कर लेंगे, 3,000 का लॉस चल रहा है, अगर बुक कर लिया मार्केट अभी फिर यहाँ से पुट में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, तो फिर प्रॉफिट जो आना है प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस आ जाएगा। यही साइकोलॉजी बर्बाद करती है। कैसे लेना है 300 रुपए का लॉस और 1,000 रुपए का प्रॉफिट कैसे करना है, ऐसा रेशियो रखना है 1:3 का, 1:4 का, 1:5 का, ऐसा रेशियो रखना है। ऐसा रेशियो कैसे रख सकते हो? ऐसा रेशियो इंडेक्स में आप तभी रख सकते हो जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसड हो। और ये एक्सपीरियंस कैसे आएगा? सबसे पहली चीज तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेटेजी बदलना छोड़ दो, एक स्ट्रेटेजी जो पसंद है उस पर काम करो, और दूसरी चीज इंडेक्स में काम करना छोड़ दो। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, इंडेक्स में काम करना छोड़ दो। इंडेक्स में पैसा बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, आपने यही सुना है। स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए काम करने के लिए, बात सही है। प्रॉफिट छोटा बनता है, बात सही है, लेकिन कहाँ? कैश मार्केट में। आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ही करते हो ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप स्टॉक्स के फ्यूचर ऑप्शन पे काम करो ना, आप इसके ऑप्शंस में काम करो जो वॉलेटाइल। आप गूगल पर जाओ, सर्च करो टॉप 10 वॉलेटाइल हाई, नहीं, टॉप 10 हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स। आपको 10 स्टॉक्स मिल जाएंगे, मोटे मोटे 10 स्टॉक हैं, यूं ही याद कर लो। रिलायंस है, HDFC, ICICI है, एक्सिस है, इन्फोसिस है, टाटा स्टील है, टाटा पावर है, सन फार्मा है, ठीक है, इस तरह के टाटा मोटर्स है, अंबुजा सीमेंट है, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं 8-10। आप उनको ऐड कर लो यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में। और स्टॉक में सबसे बढ़िया फायदा मालूम है क्या है? आपकी मान लो स्ट्रेटेजी है कोई कि आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर ट्रेड करते हो। मैं यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये मूविंग एवरेज है, ये लगा लिया मैंने, ठीक है। एक मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर 44, एक लगा लेता हूँ यहाँ पर 200 कर देता हूँ, ठीक है। आप इस पर ट्रेड लेते हो, इसके क्रॉसओवर पर, या फिर जब यहाँ से सपोर्ट लेता है, जैसे भी ट्रेड करते हो वो आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं यहाँ स्ट्रेटेजी शेयर नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्या करो, ऐसे आपने लगा लिया, अब आपने यहाँ पे वॉच लिस्ट बना ली, आ गए HDFC पर, अपना कीबोर्ड का नीचे वाला बटन खाली प्रेस करते रहो। देखो कहाँ पर आपकी पोजीशन के हिसाब से मार्केट है, कहाँ पर अगर आप मान लो कि इसके सपोर्ट लेता है तब आप कॉल की पोजीशन लेते हो, या रेजिस्टेंस लेता है तब कॉल की पोजीशन लेते हो, तो आप यहाँ पर ढूंढो किस स्टॉक में सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। जिस स्टॉक में सपोर्ट बन रहा हो उस स्टॉक में ट्रेड करो। ये देखो सीधे, बड़ा ही आसान है ढूंढना, ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ। अब आप निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही चार्ट खोल के बैठते हो पूरा दिन, उसमें ट्रेड नहीं मिलता है तो आप जबरदस्ती ट्रेड बनाते हो। ट्रेड दिन में 2 से 3 ही बनते हैं, लेकिन आप हमेशा क्या करते हो, पूरा दिन 50 ट्रेड बनाते हो, उसमें आपसे बैठा नहीं जाता है। यही साइकोलॉजी। अब देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हो तो यहाँ आ जाओ। अब देखो यही चार्ट है, ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब इसी की चलो बात कर लेता हूँ। अब कौन कहता है स्टॉक में पैसा नहीं बनता है, और मैं बताता हूँ स्टॉक में पैसा कैसे बनता है। देखो FNO आप करते हो ना, तो आप FNO करो। FNO में क्या होता है, आपने FNO किया, FNO में आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो। बैंक निफ्टी की लॉट कितनी होती है? लॉट साइज 25 होता है ना। 25 लॉट साइज से आप ट्रेड किया, आपने 30 पॉइंट निकाला, 40 पॉइंट निकाला, 50 पॉइंट निकाला, कितने पॉइंट निकाला, आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना करोगे? देखो बहुत बड़ा प्रॉफिट अगर ले रहे हो ना बैंक निफ्टी में भी, तो आप एक चीज का हमेशा याद रखना कि आपका प्रॉफिट है ना, सिंगल लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपने मान लो 5,000 का भी प्रॉफिट निकाल लिया है, तो ये 5,000 का प्रॉफिट लेकर के आप खुश मत हो, क्योंकि ये 5,000 का प्रॉफिट बहुत नुकसान देके जाएगा आपको। ये 5,000 का प्रॉफिट आपसे कम नहीं तो 10,000 रुपए का आपसे लॉस बुक करवाएगा। ये आपकी साइकोलॉजी इतनी खराब करेगा, ठीक है। ये 5,000 का प्रॉफिट कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा क्या है, आप अगर बैंक निफ्टी में सिंगल लॉट से काम कर रहे हो, 500 रुपए का प्रॉफिट बुक करते हो ना, 500 रुपए हुए, प्रॉफिट बुक किया, PNL बंद, काम खत्म। दिन में 2 ट्रेड करो, एक मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 10 साढ़े 10 के बीच में, एक 2 बजे 1:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में। 2 बार जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी पे जब ट्रेड बन रहा हो आप ट्रेड लो, उसके बाद आप छोड़ दो, PNL बंद करो। दिन भर बैठे रहोगे ना
दिन भर बैठे रहोगे। देखो ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है ना कि लोग यहाँ पूरा पूरा दिन मेहनत करने आते हैं। अरे भाई मेहनत करने का इतना ही शौक है तो मजदूर बन जाओ जा करके। यहाँ पर क्या करने आए हो? स्टॉक मार्केट में यहाँ पे मेहनत नहीं की जाती है। यहाँ पर आप जितना फालतू बैठोगे ना उतना ही पैसा कमाओगे। कुछ मत करो, चल रहा है चलने दो, ट्रेड छूट रहा है छूटने दो। बोलो ट्रेड नहीं करना है, मुझे ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड मिल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड मिल जाएगा, मार्केट से प्रॉफिट लेके उठोगे। अब आप मान लो कि इसी ऑयल एंड नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो, इसकी एक लॉट होती है 3800 शेयर की, ठीक है। अब आप वहां 100 50 200 पॉइंट के लिए सिंगल लॉट से बैठते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए। आपने यहाँ पर खरीदा एक लॉट, और हाँ आपके पास अगर अमाउंट कम है ना मार्केट में ट्रेड करने के लिए, आपके पास मान लो कि 15-20 हजार रुपए है, बैंक निफ्टी की इन द मनी की एक लॉट आप लेते हो, कम से कम 14-15 हजार रुपए 13 हजार रुपए की पड़ती है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी लेते हो वो जीरो होने लगती है। आप इसमें अगर एक लॉट लेते हो वो भी 25 की नहीं 3800 की, 3800 शेयर की, वो बहुत ज्यादा इन द मनी की पड़ेगी 8 से 10 हजार रुपए में। 10 हजार भी ज्यादा है, 9 हजार रुपए तक की पड़ जाएगी। अब छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट इसी में मिल सकता है आपको। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। आपने मान लो यहाँ पर प्रीमियम जो होते हैं वो होते हैं 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए 30 पैसे का आपने कोई प्रीमियम यहाँ पर उठाया है, ठीक है। उसकी लॉट क्या है, लॉट साइज है 38, सॉरी फॉर राइटिंग, उसका लॉट साइज है 3800 का। अब मान लो ये प्रीमियम 3 रुपए 30 पैसे का हो गया, क्योंकि जिस टाइम मार्केट वॉलेटाइल होता है ना उस टाइम पे ट्रेड जब आप करते हो तो 1 रुपया मार्केट में एफएनओ में बढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 4-4 5-5 रुपए बढ़ते हैं। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर जो 1 रुपया बढ़ा ना, तो 1 रुपए का आपका प्रॉफिट भी सीधे 3800 रुपए का ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रुपए 30 पैसे का आपने ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस क्या रखोगे 2 रुपए का, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। लॉस अगर बुक करोगे तो 30 पैसे का। अब 30 पैसे का लॉस आपका कितना होगा, 500 700 हजार रुपए का लॉस आपने बुक किया, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो 3800 रुपए का हुआ। सीधा सा हिसाब है। और स्टॉक इतनी तेजी से नहीं भागते हैं कि आपको पता न चले कि ये भाग गया सीधा। स्टॉक धीरे धीरे चलता है, आपको भी मजा आएगा ट्रेड करने में। ट्रेड करके तो देखो एक दिन। इस तरह से वॉच लिस्ट बना लो। वॉच लिस्ट बनाने के बाद में ये मूविंग एवरेज में हटा देता हूँ, क्यों आप लोग समझोगे कि मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। नहीं बता रहा हूँ भाई स्ट्रेटेजी में, मैं खाली ट्रेडिंग का तरीका बता रहा हूँ कि आपके पास अगर कैपिटल कम है तो उस कैपिटल को सेव करो, सेफ रखो, बचा के रखो। अगर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो ना तो एक काम करो, इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। रात को एक दिन बैठो, डेली 7 बजे 8 बजे बैठो। 8 बजे तो आपका 7:30 बजे तो ऑप्शन चेन डेटा भी आपका अपडेट हो जाता है, अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से ट्रेड करते हो। और अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करते हो प्राइस एक्शन, तो रात में बैठ जाओ और आराम से यहाँ पर अपना जो लेवल है 8 से 10 स्टॉक के वो यहाँ पर मार्क कर लो, मार्क करके छोड़ दो। या आपने मार्क कर दिया मान लो रात को, अब ये मार्क कर दिया, मार्क करके छोड़ दिया। अब मॉर्निंग में आए, मॉर्निंग में आने के बाद में ये देखा आपने स्टॉक्स में लाइन से, आपको ये भी नहीं बंद के बैठोगे कि हाँ चलो सिर्फ एक ही स्टॉक है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ट्रेड नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं मिल रहा। अब आपके पास 10 स्टॉक है, 20 स्टॉक है। अब आपकी मर्जी है, जितनी बड़ी लिस्ट आप बना लो, 100 स्टॉक की बना लो, लेकिन हाँ ज्यादा बड़ी नहीं। जो बहुत ही हाई लिक्विडिटी स्टॉक है ट्रेड उन्हीं में करना। जो लिक्विडिटी नहीं है, जिसमें ना मतलब वॉल्यूम कम है, जो बहुत ही स्लो है, उनमें ट्रेड मत करना। क्योंकि वो क्या करेंगे ना, वो एक ही जगह पर रुक जाएंगे जाकर के, आप पूरा दिन वहीं रुके रहेंगे, आप परेशान होते रहोगे। इसलिए बड़े स्टॉक में ही काम करना हमेशा, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, अब ये देखो लेवल से, अब यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया। मुझे अगर कॉल की पोजीशन बनानी होगी तो मैं यहाँ पर बना लूंगा आराम से। अब यहाँ से यहाँ तक क्या 1 रुपया नहीं बढ़ा है, आराम से 1 से 2 रुपए बढ़ गए यहाँ पर। अब रिलायंस है, रिलायंस की लॉट शायद 1200 की होती है या 1400 की, मुझे अंदाजा इतना है नहीं, क्योंकि मैं सारे ही स्टॉक में काम करता हूँ, जिसकी जो लॉट होती है वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड लो और सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि हमारा स्टॉप लॉस होगा क्या। ये देखो मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यहीं पे अटका हुआ है। अब आप इंडिकेटर भी लगा करके बैठ जाओ सारे, उसके बाद भी आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट चल ही नहीं रहा है। अब स्टॉक्स में क्या होगा,
आप एक स्टॉक नहीं चलेगा, दूसरा स्टॉक ढूंढोगे, तीसरा ढूंढोगे, चौथा ढूंढोगे। ये देखो सन फार्मा है, चल रहा है। ये देखो विप्रो है। इस तरह से हर जगह ढूंढते रहो। ये देखो कहीं ना कहीं तो ट्रेड मिल ही जाएगा ना, इतना इजी है। और स्टॉक्स में आप जिस दिन ट्रेड करने लग जाओगे ना, उस दिन आपको इतना मजा आएगा स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। कौन कहता है निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रॉफिट है? जिस दिन आप स्टॉक में ट्रेड करोगे, प्रॉफिट में निकलोगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा, आप दीवाने हो जाओगे स्टॉक्स के। क्योंकि स्टॉक्स में लॉट साइज बड़े होते हैं। किसी का 8,000 का लॉट साइज है, किसी का 1400 का है, किसी का 450 का ही है। लेकिन स्टॉक्स बड़े, अपनी क्वांटिटी एक रखो और ट्रेड करके देखो। और स्ट्रेटजी के बारे में अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी लाऊंगा कि ट्रेड में आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो आप भूल जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी में दिमाग लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो बहुत ही सिंपल है। ट्रेडिंग को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतनी मुश्किल हो जाएगी ट्रेड करना। और हाँ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करने नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करे कैसे जाते हैं, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। और आप अपने आराम से, ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका, मतलब ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाओ, यहाँ से निकल जाओ, काम खत्म। और आराम से यहाँ पर ट्रेल करो। यहाँ पर आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करते हो, आप 300 रुपए की एक कॉल खरीदते हो, वो 340 चल रही है, आपने 320 पे एसएल लगा दिया है स्ट्रिक्ट कि कुछ प्रॉफिट तो लेके निकल ही जाऊं। मार्केट 320 से 18 आया, आप एसएल हिट कर गया। बाद में क्या हुआ, मार्केट 365 370 चल रहा है और ऊपर। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होगा। स्टॉक्स अगर आता भी है ना नीचे, तो बहुत ही स्लो स्लो आता है। अगर उसको नीचे आना होगा ना, तो ही आपका प्रीमियम भी उतनी तेजी से नीचे आएगा, वरना प्रीमियम ज्यादातर रुक जाते हैं स्टॉक्स में। मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे जाके, तो मान लो यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, प्रीमियम थोड़ा बहुत दो दो 10 पैसे 5 पैसे ऐसे गिरेगा और फिर वहीं रुका रहेगा। स्टॉक्स में ये अच्छा ही है कि बहुत ही स्लो, आपके पास टाइम होता है डिसीजन लेने का, आपके पास टाइम होता है समझने का, अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करने का टाइम होता है। इंडेक्स में क्या होता है ना, आपको टाइम नहीं मिलता है। आप सब जानते हो, 1 साल से आप वीडियो देख रहे हो, 1 साल से आप सीख रहे हो, 1 साल से आप ट्रेड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर क्विक डिसीजन लेने की वजह से आप हमेशा लॉस बुक कर लेते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत ही काम की वीडियो लेकर के आऊंगा। ये वो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो कहीं पर आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मार्केट में ये चलता नहीं है। हर इंसान बिजनेस करने बैठा है, और बिजनेस में क्या करता है, इंसान वही बेचता है जिसकी डिमांड होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी हर चीज की डिमांड है, इंसान उसी पे घुसा हुआ है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये वो चीज है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। एक्चुअल में मेहनत करोगे बिल्कुल बनोगे, 100% बनोगे, और आप अपनी कैपिटल को बहुत ही सेफ रख सकते हो। इंडेक्स में क्या हुआ, जरा से भी गलती हुई ना, पूरी कैपिटल वाइप आउट, खत्म। आप स्टॉक्स में बचा के चल सकते हो। और अगर आपकी कैपिटल 1 लाख 2 लाख है 3 लाख है, तो अपनी कैपिटल से जो आप ट्रेड करके 5% 4% का आरओआई निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10% भी निकाल रहे हो, उसको जस्ट डबल कैसे करना है, उसको डबल कैसे करना है, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप इधर से प्रॉफिट निकाल रहे हो 5% 10% का, और फिर उसको आप डबल ट्रिपल कैसे कर रहे हो, सेव कैसे कर रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।